हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज आरआरसी ग्रुप डी का जो क्विक रिवीजन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को देखने वाले हैं। 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है जो कि क्विक रिवीजन पे बेस्ड है और जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ठीक है, शुरुआत करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे प्लस कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हर एक चीज़ को हम बहुत ही एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए होता क्या है, समय, चाल एवं दूरी यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर एक इंसान को दूसरी जगह तक पहुंचना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, कोई इंसान है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई स्कूटर है, कोई भी चीज़ है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वहाँ पर। देखिए, अगर 2 जगह है तो उनके बीच कोई ना कोई दूरी होगी, उनके बीच क्या होगी, कोई ना कोई दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कुछ ना कुछ क्या होगा, समय लगेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ समय लगेगा। और जो चाल होती है, ठीक है, जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे में समय के बराबर होती है। दूरी बटे में समय के बराबर होती है, यानी कि जो चाल होती है वो क्या डिनोट करती है कि कितनी दूरी कितने समय में तय की गई है। इसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं। होता क्या है बेसिकली, चाल जो है उसको हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। दूरी जो है, ठीक है, इस नोटेशन पहले देख लेते हैं। दूरी जो है, डिस्टेंस, उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और जो समय है इसको टी से डिनोट किया जाता है। यूनिट की बात करते हैं। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। जो दूरी होती है, जो दूरी होगी वो या तो किलोमीटर में होगी या तो मीटर में होगी, है ना। दूरी है, डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर या मीटर में ही तो आएगी। नॉर्मली हम इसमें किलोमीटर या मीटर में ही देखने को मिलेगा इसमें आपको। टाइम जो है, समय जो है वो किस में होगा आपका, या तो सेकंड में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो घंटे में होगा, आवर में होगा, ठीक है। जो स्पीड होती है, जो चाल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी दूरी और समय के ऊपर। जो दूरी की यूनिट होगी और जो समय की यूनिट होगी उसी हिसाब से चाल की यूनिट आएगी। अगर मान लेते हैं दूरी क्या है, किलोमीटर में दी हुई है और समय जो है वो क्या है, घंटे में दिया है, तो इसकी जो चाल की जो यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि दूरी क्या है, मीटर में दी हुई है, मीटर में दी है, और जो समय है वो किस में दिया है, सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसे चाल की यूनिट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें दिमाग में रखनी है। ये क्या है, S इज इक्वल टू डी बाई टी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने क्या देखा अभी कि जो S होता है, जो स्पीड है यहाँ पर, S जो है वो क्या है, D बटे में T है। अगर हम इस T को इधर ले जाएं, ST, तो ये, और D को इधर ले जाएं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर 2 चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो ये क्या हो जाएगा, S1T1 बराबर S1T1 बटे में D1 बराबर S2T2 बटे में D2, ठीक है। ये क्या निकल के आता है, ये होता है आपका चेन रूल। क्या होता है, चेन रूल। और इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे जब 2 चीज़ों को कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं दूरी बराबर है, मान लेते हैं कि D1 बराबर D2 है, तो चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, S1T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2T2 हो जाएगा, ठीक है। S1T1 बराबर S2T2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं चाल बराबर है, S1 बराबर क्या है, S2 है, तो उस केस में क्या होगा, T1 बटे में D1 बराबर T2 बटे में D2 होगा। तो बेसिकली ये क्या है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी तरीके से, अगर कोई भी एक चीज़ तीनों में से कांस्टेंट है तो, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, वो क्या होता है, जो चाल की जो यूनिट होती है, हमने क्या बताया था यहाँ पर, जो चाल होती है, जो स्पीड है, हमेशा ध्यान रखना कि जो चाल है S से डिनोट करेंगे यहाँ पर, जो टाइम है, समय है, ठीक है, समय जो है, समय को हम डिनोट करेंगे किससे, T से, और उसके बाद जो आपका क्या बचा, दूरी जो है उसको D से डिनोट करेंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चाल जो है, स्पीड अगर मान लेते हैं क्या कि x किलोमीटर
प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, x गुणे में 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर चाल का मान x मीटर पर सेकंड दिया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको क्या करना होगा, x गुणे में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, क्या होता है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि 5/18 होगा या 18/5 होगा। तो देखिए होता क्या है, अगर मीटर पर सेकंड में ले आना है तो मीटर क्या है, छोटी इकाई है, मीटर छोटी इकाई है, तो छोटी इकाई है, किलोमीटर से तो छोटी है ना, तो मीटर अगर छोटी इकाई है तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करोगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो किलोमीटर क्या है, बड़ी इकाई है, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। चलिए, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, राम 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यहाँ पर दूरी दी है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूरी दी है, समय दिया है कितना, 4 घंटे में तय करता है, और उसकी चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। दूरी है 90 और ये टाइम जो है 4 घंटा दिया है। यूनिट का हमेशा ध्यान देना, यूनिट है ये क्या है, किलोमीटर में है, और ये क्या है, घंटे में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये बताओ, मीटर क्या है, छोटी इकाई है, तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर क्या हो गया, नीचे। तो 18 बचे 90, 25/4, 25/4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि उसे इस दूरी को 2 घंटे में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेन रूल को लगा सकते हैं। क्यों चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पर एक आदमी दिया है, एक चाल दी हुई है, कितने घंटे में दूरी तय कर रहा है, और उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना है, तो उसकी चाल बताइए। यानी कि यहाँ पर दूरी क्या है, कॉमन है, मतलब कॉमन आप कह सकते हो, कांस्टेंट है। S1 T1 बटे में D1 बराबर S2 T2 बटे में D2, यही है चेन रूल। अब दूरी क्या है, बराबर है, क्योंकि कह रहा है उसी दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, तो दूरी बराबर है, तो दूरी से दूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्पीड क्या है, पहले की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया है 3 घंटे का, दूसरे की चाल पूछ रहा है, और T2 जो है 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया गया है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट अगर मैच नहीं करेगा तो यूनिट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 25 तिहाई 75, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये S2 का मान क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 450 किलोमीटर की दूरी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है, उसके द्वारा कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में क्या होता है, टाइम। टाइम पूछ रहा है, T बराबर हो जाएगा D बटे में S। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है, 450 किलोमीटर की दूरी, 450 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब स्पीड क्या है, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है किसमें, घंटे में पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड है, यानी कि इसको अगर आप यहाँ पे इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लोगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घंटा ऊपर चला जाएगा, तो आर में आंसर आएगा। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना होगा। तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45,
और 18 बचे 90, यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, समय कितना आ जाएगा, 5 घंटे का समय लगेगा। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, औसत चाल के बारे में। ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में देखेंगे। औसत चाल, औसत चाल यानी कि इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल कह लो या फिर एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। होता क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना है, तीसरी जगह से चौथी जगह जाना है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, ये मान लीजिए D1 है, ये D2 है, ये D3 है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। कुल समय क्या होगा, कुल समय मतलब D1 दूरी तय करने में कितना समय लगा है, D2 दूरी तय करने में कितना समय लगा है और D3 दूरी तय करने में कितना समय लगा है, तो सबको जोड़ दोगे तो कुल समय निकल के आएगा। और जब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिकली औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड का यही एक सिंपल सा रूल है। एक और क्या तरीका है, क्या पूछता है इसमें कि यहाँ पर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। ठीक है, मान लेते हैं S1 स्पीड से आप गए, यहाँ से वापस आ रहे हो आप, तो S2 स्पीड से वापस आ रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दूरी होगी वो बराबर होगी। तो दूसरा केस क्या है, जब दूरी क्या हो, बराबर हो, दूरी अगर बराबर हो तो क्या केस बनता है कि यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, S1 स्पीड से, और यहाँ से आप वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से आपने शुरुआत की थी, तो डिस्टेंस क्या हो गई, दूरी तो बराबर हो गई, लेकिन चाल जो है यहाँ पर अलग अलग है। S1 स्पीड से जा रहा है और S2 स्पीड से वापस आ रहा है। तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल होगी, जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। यानी कि दूरी अगर बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब दूरी और कैसे बराबर हो सकती है, मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, मान लेते हैं आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय कर रहा है और आधी दूरी क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक तय कर रहा है। आधी दूरी मान लेते हैं S1 स्पीड से इसने तय करी और यहाँ की बाकी दूरी आधी जो है वो S2 स्पीड से अगर तय कर रहा है, तो यहाँ पर इस केस में भी एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे 2S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भी दूरी बराबर है। अगर ये D/2 है तो ये भी D/2 है, मतलब आधी दूरी इसने वैसे S1 स्पीड से तय की है और आधी क्या की है, S2 स्पीड से तय की है। तो अगर यहाँ पर दूरी बराबर हो गई तो एवरेज स्पीड आप इस तरीके से ही निकालोगे। तो ये एक सिंपल सा रूल है एवरेज स्पीड निकालने का। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक कार 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बची हुई 750 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, क्या है कि कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास अच्छे से पता है, यहाँ पर देखिए 450 किलोमीटर है एक तो क्या है 450 किलोमीटर है और दूसरी दूरी क्या है यहाँ पर 750 किलोमीटर। और कुल समय क्या है, देखिए यहाँ पर समय की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन समय बहुत आराम से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, यहाँ पर 450 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, यानी कि जो दूरी 450 किलोमीटर है उसको किस स्पीड से तय किया जा रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जा रहा है। यानी कुल समय आप कह सकते हो कि T1 प्लस T2 होगा।
ठीक है, T1 प्लस T2। T1 क्या है, जो 450 किलोमीटर जो दूरी है तय करने में जो समय लगा है, प्लस T2 क्या है, 750 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में जो भी समय लगा है वो क्या है, T2 है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हैं, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। यानी कि आप कह सकते हो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटे में क्या होगा, स्पीड होगा। तो दूरी बटे में चाल क्या हो जाएगा, वो समय निकाल के दे देगा आपको। तो T1 आप कैसे निकालोगे कि पहली जो दूरी थी वो 450 किलोमीटर थी और उसके बाद जो चाल है पहले की वो क्या है, 90 है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर ऊपर भी है, किलोमीटर नीचे भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर रख लेंगे। प्लस T2 क्या हो जाएगा, 750 किलोमीटर की दूरी, और चाल यहाँ पर क्या है, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देंगे। 9 × 45, 5 × 5 और 5 यहाँ पे, सॉरी 5 × 25, ठीक है, ये क्या हो गया 0 और यहाँ पे, ठीक है, और 7 × 4 = 11, 1200 बटे में क्या हो जाएगा 20, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 60 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका आंसर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर होगा, ये क्या होगा, ये एवरेज स्पीड निकल के आएगी, ये क्या होगी, औसत चाल निकल के आ जाएगी आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, आदमी की औसत चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और उसी दूरी को क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर की दूर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब S1 की स्पीड से जा रहा है, S2 की स्पीड से वापस आ रहा है, दूरी जो है वो बराबर है। अब यहाँ पे आपको दिमाग यूज़ करना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 × S1 S2 बटे में क्या हो जाएगा, S1 + S2। तो 2 S1 क्या है, 60 है, 40 बटे में S1 + S2 ये क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, किलोमीटर प्रति औसत चाल पूछ रहा है, कोई यूनिट नहीं दी है कि किस में निकालना है, तो सीधे सीधे आप क्या करो, जो भी यूनिट में दिया है उसी को आप निकाल दो। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा, 6 × 12 × 4, ये क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक आदमी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बची हुई दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यदि उसे कुल 5 घंटे लगते हैं तो कुल दूरी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, आधी दूरी मान लेते हैं कुछ ये है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और बची हुई आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब आधी दूरी तो ये हो गई, d/2 मान लेते हैं, टोटल दूरी अगर आप मान लो d है तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, d/2, इधर भी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। अब कह रहा है यहाँ पर कि उसे कुल 5 घंटे लगते हैं, तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम जो है या कुल समय आप कह सकते हैं वो क्या है, 5 घंटे का समय लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है इसमें, कुल दूरी क्या होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, आधी दूरी S1 दिया है, S2 दिया है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल जो होगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल औसत चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2S1 S2 बटे में S1 + S2, और कुल दूरी क्या है आपके पास, टोटल दूरी हमें निकालनी ही है, मान लेते हैं d है, कुल समय यहाँ पे आपके पास 5 घंटे का समय दिया हुआ है। अब ये क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिया हुआ है ना, तो 24 किलोमीटर, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, घंटे में दिया हुआ है, 5 आवर्स है, ठीक है, तो क्या है, तो d जो है, दूरी जो आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखिए ज़रा, 2 × S1 × S2, 2S1 कितना है 24, फिर 36
और बटे में कितना हो जाएगा, 6 4 10, 60 हो जाएगा। अब ये 5 इधर भेज दो, ये गुणे में 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 12 दूना 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणे में 36, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 144। 144 क्या, किलोमीटर। 144 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ पर। तो आज हमने क्या देखा है, ये सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो सेम दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।